अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रीवियस हमने टॉपिक देखा था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि अगर हर टर्म की डिग्री सेम आ रही है तो वो फंक्शन जो होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। या हमने एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी एन एफ ऑफ एक्स वाई ये वाली भी डेफिनेशन की थी। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन या अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस फंक्शन है तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m of x y dx plus n of x y dy equal to 0 is said to be homogeneous if both coefficients m and n are homogeneous functions of the same degree। यानी अगर ये दोनों कोफिशेंट्स m और n सेम होमोजीनियस फंक्शन है तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेम या होमोजीनियस फंक्शन होने का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ से m ऑफ टी एक्स टी वाई किसके इक्वल आना चाहिए? टी एन एम ऑफ एक्स वाई के। सिमिलरली आप यहाँ से एन ऑफ टी एक्स टी वाई लो तो वो भी किसके इक्वल आना चाहिए? टी एन एन ऑफ एक्स वाई की। तो अगर दोनों की डिग्री सेम आ रही हैं, दोनों कोफिशिएंट्स की डिग्री सेम आ रही है तो इट्स मीन कि ये दोनों फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो फिर हम इस गिवन इक्वेशन वन इसको बोल लें, तो इस गिवन इक्वेशन वन को हम बोलेंगे दैट इट इज़ द डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अब हम देखते हैं कि कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन गिवन है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र। पहले आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन वन की फॉर्म में रिड्यूस कर लो। ठीक है, यानी m वाले फैक्टर्स के साथ dx प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 कर लो। तो यहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल था। आप इसी तरह रहने दो, या अगर आपने सेम एग्जैक्टली इक्वेशन वन की फॉर्म में बनाना है तो इधर आ जाके माइनस आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन वन को लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या है, अब आपने चेक करना है कि ये जो कोफिशिएंट हैं ये इक्वेशन वन की फॉर्म में बन गए ना। ये देखो, ये वाला फैक्टर क्या आ गया, एम ऑफ एक्स वाई, साथ में क्या आ गया है, डी एक्स यहाँ पे बन गया, प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई, यहाँ पे एन ऑफ एक्स वाई डी वाई था और इक्वल टू 0, या आप इस इक्वेशन के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों फैक्टर्स जो हैं एम और एन क्या ये सेम डिग्री के हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्स की डिग्री कितनी है, 3, वाई की डिग्री भी कितनी है, 3, यानी हर टर्म की डिग्री 3 बन गई। तो जो m ऑफ एक्स वाई है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। अब n ऑफ एक्स वाई को देख लो, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री कितनी है 1, मीन्स यहाँ से इस वाले फैक्टर की डिग्री कितनी बन गई 3, और यहाँ पे x की डिग्री 1 है, y की डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है, तो इस वाले फैक्टर की भी डिग्री कितनी बन गई 3, यानी m की भी डिग्री 3 बन गई, n की भी डिग्री 3 बन गई। सो द कोफिशिएंट्स m ऑफ एक्स वाई एंड n ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। क्लियर हो गया? पहले आपने क्या चेक करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ये इक्वेशन वन के साथ कंपेयर कर लो। देन आपने क्या करना है, m ऑफ एक्स वाई एन ऑफ एक्स वाई की ही आपने डिग्रीज चेक कर लेनी। अगर दोनों की फैक्टर्स की डिग्री सेम है तो वो फंक्शन जो होगा या ये जो इक्वेशन होगी ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी ऑफ डिग्री 3। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने गौर से सुना है कि नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, y को रिप्लेस कर देना है विद वी एक्स से, या y को रिप्लेस करो वी एक्स से, या x को रिप्लेस कर दो विद यू वाई से। सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट करने के बाद इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लेना। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, y को रिप्लेस करिए वी एक्स के साथ, ये हमने होमोजीनियस इक्वेशन के केस में कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या किया, जहाँ जहाँ पे y आ रहा था वहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया विद वी एक्स। तो अब ये देखो, इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, y की जगह पे हमने क्या कर देना है, वी एक्स लिख दिया। तो y क्यूब था तो वी क्यूब एक्स क्यूब आ गया, डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y को रिप्लेस किया विद वी एक्स प्लस x को y को रिप्लेस किया वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया था, डी वाई, हमने रिप्लेसमेंट किया y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ डी वाई यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है, वो क्या आ जाता है, v डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, मीन्स प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आप देखो, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, वी एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ से क्या बन जाना था, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ गया और वी स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म एज इट इज़। अब नेक्स्ट यहाँ से देखें,
डी एक्स को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आ गया एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है, ठीक है। ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप इसको देखेंगे समझ आ जाएगी। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म, जो टर्म्स कॉमन या कैंसिल आउट होती हैं उन टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वी क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स प्लस का है और राइट हैंड साइड पे भी वी क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स प्लस का है, तो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके पास। और अब डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें और डी वी वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें। यहाँ से आ गया एक्स क्यूब डी एक्स, ओके, तो यहाँ से डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो, एक्स क्यूब डी एक्स था और यहाँ पे वी क्यूब एक्स क्यूब जो था यहाँ प्लस का था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे डी वी वाली टर्म्स एज इट इज़। अब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स क्यूब को कॉमन लिया, एक्स क्यूब कॉमन आ गया तो 1 माइनस वी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से देखो दोनों टर्म्स में से x4 कॉमन ले लो तो v प्लस वी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x4 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लें कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स वाली टर्म्स भी आ रही है और v वाली टर्म भी आ रही है, यहाँ पे भी x वाली और v वाली, विच मीन्स कि आपने यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो हैं वो कंबाइन फॉर्म में आ गए, तो अब आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। डी एक्स के साथ एक्स वाले वेरिएबल्स लगाओ और डी वी के साथ वी वाले वेरिएबल्स लगाओ। तो बस जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, डिवाइड कर दो बोथ साइड्स को विद x4 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स इक्वल टू वी, अब यहाँ से v प्लस वी स्क्वायर था तो कॉमन लिया तो v कॉमन आ गया तो इंटू 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए प्लस वी इंटू 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, ठीक है। 1 प्लस वी और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, पीछे आपके पास क्या रह गया, डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वी ओवर 1 माइनस वी, v ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी। अब यहाँ से नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ से v ओवर 1 ओवर v को इंटीग्रेट हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं v को विद 1 माइनस वी, तो -1 के साथ जब हमने किया तो ये हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बचा वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन हम इसको कैसे लिखते हैं, -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस वी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड तो आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो v को हमने डिवाइड किया है विद 1 माइनस वी और यहाँ से क्या आ गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आपने इंटीग्रेट किया तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये किसके इक्वल होता है, ln x मॉड प्लस ln c जो है वो c हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आ गया, इक्वल टू -1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई v प्लस यहाँ पे भी ln वाला रूल यूज़ होगा, ln 1 माइनस वी, क्योंकि 1 माइनस वी है मीन्स के नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव यहाँ से क्या आना था, -1 आना था, क्योंकि माइनस ही है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस ln 1 माइनस वी मॉड। अब यहाँ से देखो ln की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, प्लस ऐड हो रही हैं टर्म्स, तो ln cx हो जाना था और इस वाली सारे फैक्टर को भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये प्लस का v हो गया, ये प्लस का ln 1 माइनस v हो गया, तो प्लस वाली सारी टर्म्स आपस में ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, यहाँ से आ गया ln cx इंटू 1 माइनस वी मॉड प्लस v एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जैसे हमने स्टार्ट में क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, y को हमने लेट किया था v x के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v ओवर x आ जाएगी, जहाँ जहाँ पे v है वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया ln सी एक्स इंटू 1 माइनस वी की जगह पे क्या आ गया, y ओवर x मॉड प्लस y ओवर x इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, ln सी ऑफ x माइनस वाई मॉड प्लस y ओवर x इक्वल टू 0 विच इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले आपने इक्वेशन को चेक करना है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, यानी पहले आपने m ऑफ डी एक्स प्लस n ऑफ डी वाई इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। देन आपने m और d वाले जो m और n वाले फैक्टर्स हैं उनको चेक कर लेना है कि क्या वो होमोजीनियस है ऑफ सेम डिग्री। अगर तो वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री के, देन आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। अगर वो होमोजीनियस ही नहीं है, वहीं पे आपने स्टॉप कर देना और कह देना है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस।
फिर वो उसका नेक्स्ट सोल्यूशन नहीं होगा। अगर होमोजीनियस है तो आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, वाई को रिप्लेस कर देना है विद वी एक्स एंड देन सिंप्लीफाई कर दे जाना है। एंड पर जब सिंप्लीफाई हो जाए तो आपने वी को रिप्लेस कर देना है विद वाई एक्स और आपके पास उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड की जो चैप्टर 9 हम कर रहे हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 390 पे। ये एग्जाम्पल जो है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। पहले चेक कर लेना है कि वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो आपने रिप्लेस कर देना है विद वाई को विद वी एक्स से और देन सॉल्व करके एंड पे जब यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ तक आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा लास्ट तक यहाँ तक, तो आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस पुट कर देनी है। इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद आपके पास जो है सी की वैल्यू आ जाएगी और सी को उसमें वाई में पुट कर देंगे तो आपके पास उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल सॉल्व करें आप लोग। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।